नमस्कार, सुप्रभात गोरखपुर। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों के साथ। हम आपको बताएंगे गोरखपुर की बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की। प्रशासन ने डेंगू की जांच के लिए तय शुल्क से ज्यादा पैसे वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। जीडीए ने शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को ढा दिया। विरासत गलियारा परियोजना के लिए अपनी जमीन देने को तैयार हुए दीवान बाजार और दिलजाकपुर के मकान और दुकान मालिक। नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों पर लगाया भारी जुर्माना। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि पर 7 दिवसीय समारोह होगा। राजघाट में सराफा व्यापारी के बेटे से व्हाट्सएप पर ₹3 लाख की रंगदारी मांगी गई। होटल में अनैतिक गतिविधियों के आरोप पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सिपाही के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। शुरुआत करते हैं कुछ जरूरी खबरों के साथ। गोरखपुर प्रशासन अब डेंगू के जांच शुल्क पर सख्ती दिखा रहा है। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिया है कि कोई भी निजी पैथोलॉजी या अस्पताल डेंगू की जांच के लिए तय शुल्क से ज्यादा न ले। आईएमए के सचिव डॉक्टर वाई सिंह ने बताया कि कमिश्नर के साथ हुई बैठक में ये तय किया गया है कि एलिजा जांच के लिए ₹1200, रैपिड टेस्ट के लिए ₹700, प्लेटलेट्स टेस्ट के लिए ₹100 और सीबीसी के लिए ₹250 ही लिए जाएंगे। अगर कोई ज्यादा पैसे लेता है तो उसकी शिकायत सीएमओ के मोबाइल नंबर 800-519-2660 या अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के मोबाइल नंबर 800-519-2621 पर की जा सकती है। जीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन स्टाफ, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में रामगढ़ताल और शाहपुर क्षेत्रों में बड़े अवैध निर्माणों को ढा दिया गया है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी निर्माण अवैध है और उस पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जीडीए ने पार्किंग का दुरुपयोग करने वाले भवनों पर भी शिकंजा कसा है। 98 भवनों की जांच में 50 में पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं मिली या उसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं और अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो भवनों को सील भी किया जा सकता है। विरासत गलियारा परियोजना के रास्ते में आ रहे मकान और दुकान मालिक अब अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने को राजी हो गए हैं। सदर तहसील के डिप्टी कलेक्टर ज्ञान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दीवान बाजार और दिलजाकपुर के लोगों के साथ हुई बैठक में ये सहमति बनी। स्थानीय लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी जमीन की निष्पक्ष जांच होगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए तहसील प्रशासन ने लेखपालों को काम पर लगा दिया है। नगर निगम ने अवैध तरीके से डिजिटल विज्ञापन बोर्ड लगाकर कमाई करने वाले 7 लोगों को चिन्हित किया है और उन पर लगभग ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि इन पर प्रीमियम के साथ साथ ₹600 प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। अगर ये लोग जल्द भुगतान नहीं करते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक चिंताजनक खबर की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 15,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि इनमें से केवल 42% बच्चों को ही स्वास्थ्य सेवा मिल पाती है। विशेषज्ञों ने डॉक्टरों को बाल कैंसर के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी और इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों ने सांसद कमलेश पासवान को एक ज्ञापन सौंपकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 करने, उसे महंगाई से जोड़ने और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का अनुरोध किया है। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होगा। ये समारोह 4 से 11 सितंबर तक चलेगा, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा और विभिन्न सामाजिक व राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह के उद्घाटन और समापन में मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं अपराध जगत की खबरों की। राजघाट क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी के बेटे सिद्धांत वर्मा से व्हाट्सएप पर ₹3 लाख की रंगदारी मांगी गई। उसे पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। सिद्धांत ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और मोबाइल नंबर के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। झंघा थाना क्षेत्र के दुबियारी पुल के पास स्थित एक होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं और नाबालिग लड़कियों का भी आना जाना देखा गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक सिपाही के खिलाफ रामगढ़ताल, पिपराइच और साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिपाही पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की बीती शाम और रात की मुख्य खबरें। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। कल सुबह एक बार फिर हम कुछ नई खबरों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सुनते रहें गो गोरखपुर रेडियो।